मतलब होता है जो कभी समाप्त नहीं होता। ठीक है, परम ज्ञान जो भगवान हमें देते हैं। स्कूल में जो हम लोग पढ़ते हैं वो दिव्य ज्ञान नहीं है। ठीक है, वो दिव्य ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितने भी हम पढ़ाई कर ले, ठीक, एक टाइम होता है जब ये शरीर अंत होता है, और जैसे ही ये शरीर अंत होता है, जितनी हमने पढ़ाई करी है वो भी अंत हो जाता है। प्रमाण हमारे पास क्या है? फिर से जब जन्म होता है, ABCD फिर से पढ़ो। कितने बार ABCD, कितने बार क ख ग घ, कितने बार 1 2 3 याद कर रहे हैं, कितने बार वही टेबल्स याद कर रहे हैं, स्पेलिंग लर्न कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हम लेते जरूर हैं, लेकिन ये शरीर अनित्य है, टेम्पररी है। जैसे ये शरीर ओवर होता है, जितना ज्ञान हमने लिया है वो मेहनत करके सालों सालों लगा करके वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ठीक है, और कभी तो ऐसा भी होता है कि शरीर अंत नहीं हो रहा है, लेकिन भूलने की बीमारी हो जाती है। ऐसे बड़े लोग होते हैं, सब भूल जाते हैं, अपना नेम भूल जाते हैं। ठीक है, घर के लोगों को पहचान नहीं पाते हैं। हाँ, ये भी हो जाता है। तो ये जो नॉलेज है यहाँ पे जगत में, ये दिव्य नहीं है, क्योंकि अगर दिव्य होता वो कभी समाप्त नहीं हो सकती। और कृष्ण ने क्या कहा है भगवत गीता, अगर हम थोड़ा सा भी मन लगा करके पढ़ते हैं, और मन लगा करके वर्ड यूज किया, इसका मतलब ऊपर से नहीं, ये ऊपर से हम पढ़ रहे हैं और मन लगा के पढ़ रहे हैं। ये भगवान को कैसे पता चल जाता है भाई? क्योंकि वो हृदय में है। क्योंकि वो हृदय में है। और हमारा हृदय कहाँ है? यहाँ पे रहते हैं भगवान मैया सबसे ज्यादा। आपने पूछा हमारा हृदय कहाँ है? दिल में है। हाँ, अच्छी बात है। और यहीं पे भगवान है, तो वो देख लेते हैं मन से पढ़ रहा है, मन से मेरे बारे में जानने की कोशिश करे, और भगवान इसमें बात करे। भगवत गीता क्या है? साक्षात भगवान है, और भगवान हमसे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम भगवान से मन से बात करते हैं तो भगवान समझ जाते हैं, और फिर जो कुछ भी हम इसमें पढ़ते हैं ना, वो परमानेंट रहता है। भगवान ने कहा है ये बॉडी एंड होने के बाद भी दिव्य ज्ञान समाप्त नहीं होगा। ये है दिव्य ज्ञान की महिमा। ठीक है, दिव्य ज्ञान की ये इम्पोर्टेंस है कि ये कभी भी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि समाप्त नहीं होगा? यहाँ पे जितने छोटे छोटे बच्चे हैं, जितने छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने पहले भगवत गीता पढ़ी है, तभी कि इतनी छोटी एज से यहाँ पे आकर के बैठे। ये प्रमाण है, वरना अगर नहीं पढ़ी होती तो भगवत गीता में इंटरेस्ट आ जाए, नॉट पॉसिबल। कनेक्शन है पहले से, इसीलिए इतने छोटे छोटे बच्चे आकर के यहाँ पे बैठ जाते। कुछ लोग तो होता है 70-80 इयर्स तक हम उनके पास लेके जाते हैं कि भगवत गीता पढ़िए, वो कहते हैं कि हमारे पास अभी टाइम नहीं है। तो उनका टाइम कहाँ जा रहा है? टीवी में, मोबाइल में, अखबार में, इधर उधर जाने में, टाइम स्पेंड करने में, लेकिन भगवत गीता के साथ। इसका मतलब है उन्होंने जन्मों तक कभी भगवत गीता के कांटेक्ट में। तो दिव्य ज्ञान क्या होता है? जो कभी समाप्त नहीं होता है, थोड़ा सा भी अगर हमने। ठीक है, अब इस दिव्य ज्ञान को सबसे पहले भगवान ने किसको दिया? सूर्य नारायण भगवान को दिया। उन सूर्य नारायण भगवान का नाम क्या है? विवस्वान है। विवस्वान ने किसको दिया? किसको दिया? नहीं, मनुष्य के पिता, मनुष्यों के पिता। ठीक है, किसको दिया? मनु। किसको दिया? सबसे पहले किसको? विवस्वान। लाउडली, ताकि जो आप बोलो आपके कान में जाए। विवस्वान। ठीक है, विवस्वान ने किसको दिया? मनु। क्या बात? विवस्वान ने मनु, और मनु ने इक्ष्वाकु। मनु ने इक्ष्वाकु।
इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के कुल में कौन आए? श्री राम। श्री राम। कौन आए? श्री राम। श्री राम। ठीक है। अच्छा, अब ऐसे विवस्वान के पुत्र मनु, मनु के पुत्र हैं इक्ष्वाकु। ये जो भगवान ने बताया, इससे हमें क्या बता रहे हैं भगवान? गुरु शिष्य परंपरा। क्या चीज? गुरु शिष्य परंपरा। ऐसा नहीं कि हम कहीं से भी इस नॉलेज को ले लें। आपको कहाँ से लेना है? गुरु शिष्य परंपरा से लेना है, तभी ओरिजिनल चीज हमको मिलेगी। ठीक है, क्योंकि गुरु कौन होते हैं? गुरु भगवान के प्रतिनिधि। गुरु भगवान के प्रतिनिधि को इंग्लिश में कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव। क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे मम्मी पापा जो हैं भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और मम्मी पापा का सबसे पहला कर्तव्य है कि अपने बच्चों को भगवत गीता से जोड़े। तो जितने यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनका पहले से कनेक्शन है, इसीलिए उनको इस बात की इम्पोर्टेंस मालूम है, और वो अपने बच्चों को यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं, ताकि वो जो रियल फादर है, जो रियल मदर है, हम लोग कहते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही होते। तो किसको बोल रहे हैं तुम ही हो माता? आसमान की ओर देख करके। किसको? कृष्णा को, भगवान को। भगवान का नाम क्या है? कृष्णा। क्यों हम उनको भगवान कहते हैं? उनमें क्या चीज है? बोलो बोलो। हाँ, समस्त बल है। वेरी गुड। समस्त ज्ञान, फिर सौंदर्य, समस्त सौंदर्य है, और समस्त यश है, और समस्त ऐश्वर्य है, और समस्त धन। वेरी गुड। और समस्त वैराग्य। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सुंदरता किसी की देखते हैं, तो हम लोग पहले याद करेंगे समस्त सौंदर्य है, फिर इंटेलिजेंस, समस्त इनको ज्ञान है, सारा ज्ञान। जितने सारे लोग यहाँ पे इस पूरी सृष्टि में, और केवल एक ब्रह्मांड में नहीं, न जाने कितने ब्रह्मांड, सबका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कृष्णा को मालूम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परमात्मा रूप में बैठे हुए ना, सबका वो जानते हैं। ठीक है, तो समस्त सौंदर्य, समस्त ज्ञान, और फिर समस्त बल, फिर समस्त धन। ठीक है, जो कुछ भी धन है सबके पास, वो सब कुछ किसका है? कृष्ण का। क्योंकि संपूर्ण वैराग्य है ना, तो कुछ वो पकड़ के नहीं रखते, सबको बांट देते हैं। तो मेरे बच्चे हो तो देखो, वो अपने बच्चों को सब बांट देते हैं। और क्या? मोस्ट फेमस यश। ठीक, वो मट्टी भी फोड़ते हैं तो भी फेमस हो जाते हैं। ठीक है, चोरी भी करते हैं तो भी फेमस हो जाते हैं, युद्ध का मैदान छोड़ के भाग जाते हैं तो भी फेमस हो जाते हैं। कुछ भी करे वो, और वो क्या हो जाते हैं? फेमस। इसीलिए कृष्ण है भगवान, और वो कृष्ण हमको ये दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। तो उन्होंने बताया गुरु शिष्य परंपरा से सीखना है, ऐसे ही किसी के पास नहीं। गुरु शिष्य परंपरा कहाँ से स्टार्ट होती है? कृष्ण से। 4 परंपराएं हैं हमारी, संप्रदाय हैं। कौन कौन सी हैं? बोलो बोलो, कौन कौन सी? जिनके 4 हेड हैं? ब्रह्मा जी, ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है, जो हमेशा जप करते रहते हैं, और माथे पे चंद्रमा है, और गंगा जी निकलती है। कौन है वो? शिव जी। वेरी गुड। ठीक है, तो फर्स्ट संप्रदाय है ब्रह्मा जी से, सेकंड संप्रदाय है शिव जी से। ठीक है, और जो थर्ड संप्रदाय है वो ब्रह्मा जी के 4 सन्स है, उनको कहते हैं कुमार। उनको क्या कहते हैं? कुमार संप्रदाय है। और फिर जो 4th संप्रदाय वो है श्री संप्रदाय। कौन सा है? श्री संप्रदाय, लक्ष्मी जी से। तो ये 4 संप्रदाय हैं, और इन्हीं से हमको ये दिव्य ज्ञान लेना है, कहीं और से नहीं। ठीक है, और श्रील प्रभुपाद ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय में कौन से नंबर में गुरु आते हैं? 32। कौन से नंबर पे? 32। कहाँ पे बताया है? फर्स्ट चैप्टर ऑफ भगवत गीता। अक्षत यहाँ बैठ, इधर बैठ,
हाँ, इन सब छोटे बच्चों को आप इधर बैठा दो। नंदी के बारे में सुनो। ओ, इधर बैठाओ सब छोटे बच्चों शिव को जी सामने। के पुत्र थे। इधर सामने बैठा दो, सामने बैठा दो। रेड वाले बच्चे के बगल में बैठो। रेड वाला बच्चा। तो गुरु शिष्य परंपरा सबको समझ में आया अच्छी तरीके से। गुरु शिष्य, गुरु का मतलब टीचर, ठीक है। और गुरु और शिक्षक में क्या अंतर होता है? जो शिक्षक है उस भौतिक जगत की पढ़ाई बताते हैं, केवल शिक्षा देते हैं। और गुरु भगवान के साथ, कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, भगवान कौन है, ठीक है। भगवान वो हैं जो श्री कृष्ण है, वही भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में है। और वही भगवान पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश के रूप में सर्वव्यापी हैं, हर जगह हैं, ठीक है। और हम क्या सोच सकते हैं कि एक भी सेकंड हम भगवान से दूर हैं? नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं, क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स हैं, तो इस करके वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। और भगवान ने चित्रगुप्त जी को, नाम सुना है चित्रगुप्त जी का? हाँ, नाम याद करो, चित्रगुप्त, गुप्त, चित्र चित्र, गुप्त। गुप्त। चित्र क्या होती है? ड्राइंग होती है ना। और गुप्त का क्या मतलब होता है? चुपचाप, ठीक है। चित्रगुप्त जी को उन्होंने ड्यूटी अलॉट कर रखा है, वो सबके शोल्डर पे बैठते हैं चित्रगुप्त जी, और यहाँ बैठ करके गुप्त रूप से चित्र खींचते रहते हैं। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमारे कर्मों को नेक्स्ट लाइफ में फिर हमको मिलता है। तो कहाँ से मिलेगा? चित्रगुप्त जी यहाँ पे बैठे हुए हमेशा। तो हम सोचें कि अभी तो मम्मी पापा भी नहीं देख रहे हैं, टीचर भी नहीं देख रहे हैं, कोई नहीं है, कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश वो तो हमेशा है, ठीक है। वो तो हमेशा हमें देख रहे हैं, हमेशा। रात के समय चंद्रमा और दिन के समय सूर्य, भगवान के दो नेत्र हैं, ठीक। और चित्रगुप्त जी भगवान के भक्त हैं, उनको उन्होंने कह रखा है कि यहाँ पे बैठो, क्योंकि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा भगवान को? तो भगवान ने अपने भक्तों को ड्यूटी दे रखा है, वो सारी फोटो खींचते रहते हैं। फिर जब हम भगवान के पास जाते हैं और हम कहते हैं हमने तो नहीं किया, फिर वो पूरी वीडियो दिखाते हैं, और उनको वीडियो दिखाए क्या क्या किया है। वो पिक्चर्स किसने लिया? चित्रगुप्त। किसने? चित्रगुप्त। चित्रगुप्त ने, ठीक है। तो अब दिव्य ज्ञान में पहले भगवान ने गुरु शिष्य परंपरा बताया, उसके बाद अर्जुन सोचने लगा कि मुझे क्यों आप ये बता रहे हो। तो क्या बताया भगवान ने? अर्जुन को स्पेशली क्यों बता रहे? क्योंकि वो मित्र हैं। क्योंकि वो, और परम भक्त है। हाँ बोलो बोलो, सब लोग बोलो। क्योंकि वो मित्र है, मित्र मतलब फ्रेंड, मित्र मतलब फ्रेंड है। और भक्त का मतलब क्या होता है? जिसने अपने मन सरेंडर किया। और बुद्धि को किसको दे दिया? श्री कृष्ण भगवान को। कि आप जो बोलोगे वही मैं। अच्छे बच्चे तो वही होते हैं, अच्छा स्टूडेंट तो वही होता है, ठीक है, जो भगवान की बात माने। और भगवान के प्रतिनिधि पेरेंट्स हैं, भगवान के प्रतिनिधि गुरु है, उनकी बात माने, ठीक है। तो अब अर्जुन के इस डाउट का भी उन्होंने सॉल्यूशन बता दिया कि मैं तुमको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड हो और तुम मेरे भक्त हो। अच्छा, पांचों पांडव तो सबके सब भक्त थे, अर्जुन को ही क्यों चूज किया? अर्जुन को ही क्यों चूज किया? बोलो बोलो, कौन बताएगा? हाँ, नहीं, उसके भी तो भक्त थे। हाँ, और बाकी क्या थे? युधिष्ठिर और भीम। ये भी तो बात सही है। युधिष्ठिर और भीम, भाई हाँ, भाई तो ये भी था, अर्जुन भी तो था। बुआ के तो बेटे सबके सब है, हाँ, अब तो सारे के सारे हैं। युधिष्ठिर भी है, भीम भी है, नकुल भी है, सहदेव, हाँ बोलो, हाँ, सेम एज के थे। और भीम और युधिष्ठिर बड़े, ठीक है, भीम और युधिष्ठिर बड़े, ठीक है। उनको श्री कृष्ण उनके चरण स्पर्श करते थे, प्रणाम करते थे। जैसे ही युधिष्ठिर महाराज आते थे
जैसे भीम आते थे लपक के श्री कृष्ण प्रणाम करते थे, सिखा रहे हैं हम लोगों को, नर लीला कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। और नकुल और सहदेव छोटे थे, तो फ्रेंड कौन हो गया? केवल अर्जुन। इसलिए अर्जुन को उन्होंने सेलेक्ट किया। सबके सब भक्त तो हैं, लेकिन फ्रेंड अर्जुन है, जिसके साथ फ्रीली सारी बात कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब अर्जुन के मन में एक और क्वेश्चन आया। अच्छा ठीक है, आपने पहले बता दिया, विवस्वान को आपने बताया, विवस्वान ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, गुरु शिष्य परंपरा आपने जो है पूरी एस्टैब्लिश कर दी, लेकिन फिर से क्यों आए? वाई अगेन? ठीक है, तब क्या कहा उन्होंने? बोलो बोलो क्या? धर्म का पतन जब होने धर्म लगा, का पतन होने लगता है। कौन सा श्लोक है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हमने कहा जब जब धर्म की ग्लानि होती, ग्लानि मतलब अब धर्म को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, जो कृष्ण ने बताया है वर्णाश्रम धर्म में, वही तो हमारा धर्म है। वर्ण और आश्रम जल्दी से बता दो, 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ठीक है, मैं क्लू दे रही हूँ, हेड, हैंड, स्टमक, लेग, ये 4 वर्ण है। बोलो कौस्तुभ। ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण क्या है? भगवान का हेड, क्या है? भगवान की ब्रेन। ठीक है, और उसको वही काम करना है जो भगवान ने शास्त्रों में दे रखा है, उसको सबको पहुंचाना है। ये हो गया ब्राह्मण। उसके बाद आ गए हैं, वो कौन है? क्षत्रिय। क्षत्रिय काम क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, पूरे समाज में अच्छे से अनुशासन रहे, डिसिप्लिन रहे, क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तब ब्राह्मण अपना कार्य कैसे करेगा? अभी यहाँ पे सब हम लोग डिसिप्लिन में बैठे, ठीक है, तभी तो हम भगवान के वचन को सुन पा रहे। अगर यहाँ पे कोई शोर मचाए, कोई बात करे, अचानक से कोई दौड़ता हुआ चला है, तब डिसिप्लिन कहाँ? तो क्षत्रिय का कार्य है कि वो डिसिप्लिन को मेंटेन करे, ताकि ब्राह्मण वर्णाश्रम धर्म के विषय में बताएं और क्षत्रिय देखे कि सब लोग फॉलो करें। ब्राह्मण इज डूइंग ब्राह्मण ड्यूटी, क्षत्रिय दे आर डूइंग क्षत्रिय ड्यूटी। ठीक है, फिर पेट वाला हिस्सा आ गया, वो किसका है? वैश्य। वो क्या करते हैं? बोलो देव। क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। और खाएंगे क्या? खेती। कृषि, एग्रीकल्चर, खेती। ठीक है, खेती करके वो क्या क्या उगा के हमें देते हैं खेतों से? अनाज अनाज देते हैं। अनाज में क्या क्या आता है? सब लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा ना, ग्रेन्स। बोलो अक्षर, क्या क्या है? राइस है, और पल्सेस है, और बोलो व्हीट है, और बोलो हाँ स्पाइसेस। राइस है, व्हीट है, पल्सेस है, स्पाइसेस है, और बोलो हाँ बाजरा, हाँ वो सब उसमें आ गया। और फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, ये सब उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सब हमने कवर कर लिया। अच्छा ये बताओ, अब जो किसान है वो इंडिपेंडेंटली क्या सब ग्रो कर सकता है? इंडिपेंडेंटली, बिना किसी के हेल्प के। बोलो किस किस चीज की आवश्यकता पड़ती है उसको? सबसे पहले हाँ बीज, भूमि। ठीक है, भूमि क्या है? भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नील। इन 5 के बिना किसान कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। अच्छा ये 5 चीजें हो गई। फिर देव ने जो बताया, किस चीज की जरूरत है? बीज। ये बीज कहाँ से लाएगा किसान? कृष्णा देते हैं। किस कहाँ बताया? 10th चैप्टर में बताया। अहम मतलब मैं। बीज, प्रदत्त, पिता। प्रदत्त मतलब देने वाला। भगवान कह रहे, इसीलिए भगवत गीता अगर हमने नहीं पढ़ी, ये दिव्य ज्ञान हमें मालूम ही नहीं है कहाँ से आता है। और देखो जरा कृष्णा की अरेंजमेंट, एक सीड है आम का, उसको हमने भूमि में डाल दिया, वर्षा भगवान ने करवाया, सनलाइट भगवान ने, एयर भगवान ने। उस एक सीड से क्या होगा? फिर पेड़ निकलेगा। उसमें कितने आम लगेंगे?
उतने सीड और बना दे। कोई ऐसी फैक्ट्री है? नहीं। ये कृष्णा की अरेंजमेंट है, ये कृष्णा की अरेंजमेंट है। एक लौकी है, उसके अंदर कितने सारे बीज हैं। उन बीज को हमने डाला और फिर उसमें से निकल आया। किसकी अरेंजमेंट? कृष्णा की अरेंजमेंट। ठीक है, तो किसान जो कार्य करता है वो कृष्ण की हेल्प के बिना कुछ नहीं होता। ठीक है, अब हम कहाँ तक पहुंच गए? पेट तक पहुंच गए। अब क्या बचा? पैर। हैंड तो पहले ही हो गया। पैर, ये कौन है? शूद्र, जो ब्राह्मण का कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ब्राह्मण क्या करता है? शास्त्रों को पढ़ता है। इसके लिए उसकी जो सेंसेस हैं, सेंसेस हमारे क्या क्या होते हैं बताओ जल्दी से। 5 सेंस ऑर्गन एंड 5 वर्किंग ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से? ईयर्स और Eyes. नोज और आईज होते हैं और टंग होता है और अच्छा, एक और मजेदार बात, सबका फेस है ना? सबको दिख रहा है सबका फेस? ठीक है, इतने एरिया में है। ये क्या है? नोज है। ये क्या है? ईयर्स है। ठीक है, और ये क्या है? टंग है। ठीक है, और ये क्या है? आईज है। और इसको कवर करने के लिए क्या चीज है? स्किन। अब ये सारी चीजें पंचतत्व से बनी है। ठीक है, ईयर भी पंचतत्व से बना है। पंचतत्व क्या होता है? भूमि, अग्नि, वायु, गगन और नील। ठीक है, ये भी बना है तो ये भी बना है तो ये भी बना है तो टंग भी बना है तो स्किन भी बना है। क्या ईयर्स आईज का काम कर सकते हैं? क्या नोज टंग का काम कर सकता है? क्या स्किन आईज का काम कर सकते हैं? लेकिन कर सकते हैं। जब अंधेरा हो जाता है हम लोग टच कर करके देखते हैं, टच कर करके देखते हैं कि कहाँ पे है। हाँ बेटा, हाँ कान से देखते हैं। अच्छा, अभी तो हमने देखा नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों को सिद्धियां प्राप्त हो। तो सोचो इतनी सी एरिया में कितनी वैरायटी भगवान ने बना दिया। नोज से हम क्या करते हैं? स्मेल। और क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, इनहेल और एक्सहेल। ठीक है, ईयर से क्या करते हैं? सुनते हैं हम। टंग से क्या करते हैं? 2 काम होते हैं, एक तो टेस्ट होता है और एक बोलना। एक बोलना। अब थोड़ा सा ध्यान लगा के आप देखोगे कि आप एक एक वर्ड बोलते हो ना, जब आप अ बोलते हो तो कहीं टंग टच करता है, क बोलते हो तो कहीं टच करता है, ख बोलते हो तो कहीं टच करता है, ग बोलते हो तो कहीं, प बोलते हो तो कहीं, है ना, ल बोलते हो तो कहीं, अलग अलग जगह टच करता है। तो ये किसने बनाया? कृष्ण ने बनाया, कोई नहीं कर सकता। ठीक है, 7 चैप्टर में सब कुछ कृष्ण बता रहे हैं, कैसे पूरी सृष्टि बनाई है, कैसे कंट्रोल करते हैं। ये है दिव्य ज्ञान। तो कृष्ण ने बताया अर्जुन को कि जब जब मैंने जो भगवत गीता में बताया है दिव्य ज्ञान, इसको लोग फॉलो नहीं करते तो मैं आता हूं। ठीक है, और आ करके जितने लोग अधर्म करते हैं, जो अपने आप को बड़ा पावरफुल समझते हैं, भगवान समझते हैं, कुछ नाम बताओ ऐसे राजाओं का जो अपने आप को भगवान समझते हैं। बोलो। हिरण्यकश्यपु। और बताओ। कंस। वेरी गुड। और बताओ। रावण। ठीक है, ये सब के सब क्या हैं तो इस भौतिक जगत के ही लोग, लेकिन पावर उनको किससे मिली है? भगवान से मिली है सारी पावर। और कृष्ण को मानते नहीं वो। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं? तुम मेरी पूजा करो। यही लोग हैं जो अधर्म को बढ़ाते हैं और जो सीधे साधे भगवान के भक्त होते हैं वो तो लड़ते भी नहीं। मैया बनोगी ना पड़ोगे। पांडव ने लड़ाई करी? बिल्कुल नहीं लड़ाई करी। ये कहा कि अरे हमारा राज्य, मेरे पापा भी, ठीक है, दुर्योधन से नहीं कहा कि मेरे पापा तुम्हारे चाचा है ना, और धृतराज से जाकर के नहीं बोला कि ताऊ जी मेरे पापा आपके छोटे भाई है ना, क्यों आप हमको भगा रहे? ऐसा कहा। चले गए वन में। ठीक है, फिर उनको विष देने का प्रयास किया। क्या इन्होंने पलट के विष दिया? नहीं। अग्नि से जलाने का प्रयास किया। क्या पलट के अग्नि से जलाया? नहीं। जब द्रौपदी का अपमान किया तो क्या दुर्योधन और दुशासन की पत्नी का अपमान किया इन्होंने? ऐसे होते हैं भक्त।
ये भक्तों की क्वालिटीज है। सहनशील होते हैं, क्षमाशील होते हैं, इंद्रियां उनकी कंट्रोल में रहती हैं। ठीक है, इस तरीके से भक्त होते। तब भगवान ने कहा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, और हम लोगों ने इसके 2 पैराग्राफ को पढ़ लिया था, तो थोड़ा मैं फास्ट रीडिंग करूंगी, ठीक, ताकि एक बार हम सबको रिवाइज हो जाए कि भगवान क्यों आते हैं। ठीक, श्लोक रिपीट करना मेरे बाद। परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। अब बुक को देख करके साथ में, क्योंकि इसको हम लोगों ने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। ठीक है, चलो। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वंस अगेन। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वंस अगेन लाउडली। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 3 काम बताए कृष्णा ने अपने। कृष्णा ने 3 काम बताया। सबसे पहला काम परित्राणाय साधूनां। तो साधु कौन होते हैं? जो ऑरेंज कलर का कपड़ा पहन के घूमते हैं, माला तिलक लेके घूमते हैं? नहीं, साधु वो होते हैं जो भगवान के नाम का, ठीक है, भगवान के दिए हुए शास्त्रों का प्रचार करते हैं। हर जगह जा करके लोगों को बताते रहते हैं। ये साधु होते हैं जो पलट के कभी भी किसी से रिवेंज मन में भी नहीं रखते। और कृष्ण को कैसे पता चल जाता है? क्योंकि हृदय में परमात्मा रूप में बैठे, उनको कहते हैं साधु, जो हमेशा कृष्ण के ऊपर डिपेंड करते हैं। उन्हें मालूम है कि अगर आज हम पे कोई प्रहार कर रहा है किसी तरीके का, कृष्ण को मालूम है कृष्ण की इच्छा परमिशन के बिना नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो क्वाइट रह के सहन करते हैं। और जब वो सहन करते हैं तब कौन आते हैं? उन दुष्टों को मारने के लिए कौन आते हैं? कृष्ण। क्योंकि साधु तो कभी भी पलट करके रिवेंज। ठीक है, तो फर्स्ट काम हो गया परित्राणाय साधूनां। दूसरा क्या हो गया? विनाशाय दुष्कृतां। दुष्कृतां कौन है? साधु के ऑपोजिट, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या मतलब जेलस, क्योंकि भगवान के पास 6 क्वालिटीज हैं, उनके पास तो है नहीं, अब उनको जेलस होता है। ठीक है, बहुत ईर्ष्यालु होते हैं और वो हमेशा भगवान को मारने की प्लानिंग करते हैं। कंस देखो पहले से ही सोच रहा है कृष्ण को मारूंगा, कृष्ण को मारूंगा, एक के बाद एक, हाँ, पर मार नहीं पाता है। देखो मारने आपसे कह रही है, मार नहीं पाता। प्रहलाद को इतना मारने की कोशिश करी, किसने? हिरण्यकश्यपु ने। मार पाया नहीं। और प्रहलाद ने कितने इयर्स तक रूल किया था आपको मालूम है? 30 crores इयर्स तक। उसको इच्छा नहीं थी कि मैं रूल करूंगा, धन मिलेगा, सबको कंट्रोल करूंगा। नहीं, भगवान ने कहा तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं चाहता हूँ अच्छी तरीके से वर्णाश्रम व्यवस्था स्थापित करो। ध्रुव को कहा, ध्रुव को भी कुछ नहीं चाहिए था, पहले तो इच्छा थी उसकी कि मुझे अपने दादाजी से भी बढ़ करके हमको चाहिए राज्य। ठीक है, ध्रुव के पिता कौन थे? उतान पात्र। रिपीट करो, उतान पात्र। उतान पात्र किसके पिता थे? मनु के। ठीक है, और मनु के पिता कौन है? ब्रह्मा जी। ठीक है, तो वो चाहते थे कि ब्रह्मा जी से भी बढ़कर हमको लोग चाहिए, क्योंकि उतान पात्र की गोद में नहीं बैठ पाए थे, तो उनके मन में आ गया था कि हमको इससे भी बड़ा राज्य चाहिए। ठीक है, अब जब भगवान आए, दर्शन दिया, भगवान ने पूछा ध्रुव से
क्या चाहिए ध्रुव? आप ध्रुव ने कहा कि आपको मैंने देख लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा मैं चाहता हूँ ध्रुव कि तुम राज्य करो। 30,000 ईयर्स तक राज्य किया और ऐसा लोक दिया ध्रुव को जो आज भी ये समाप्त नहीं होता है। ध्रुव लोक जो सबसे ज्यादा चमकता हुआ तारा है, ध्रुव तारा वही है ध्रुव का लोक, वहां पे ध्रुव रहते हैं। भगवान जो चीज देते हैं वो नित्य है, परमानेंट है, जो कि भगवान नित्य है। ठीक है, वो इस अनित्य जगत की कोई चीज नहीं देते, परमानेंट देते हैं। ये है भगवान की महिमा, साधुओं के ऊपर कृपा करते हैं भगवान। ठीक है, और जो दुष्कृता में उनको मारते हैं। तो उन्होंने क्या किया? साधुओं को उन्होंने पहले सुख प्रदान किया, क्योंकि साधु जो हैं केवल भगवान का दर्शन चाहते हैं। वो चाहते थे कि भगवान आके बाल लीलाएं करें, कैसे यशोदा मैया के आगे पीछे घूमेंगे, कैसे मटकी फोड़ेंगे, कैसे जो है बछड़ों को चराने के लिए लेके जाएंगे। ये तो किसी ने वहां देखा नहीं, और यहाँ भौतिक जगत पे कैसे देखेंगे लोग? वो तो वहां पे लीलाएं हो रही है। इसलिए भगवान बाल लीलाएं करने के लिए, कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करने के लिए, अर्जुन की हेल्प करने के लिए भगवान आया लीला करने। ये लीलाएं साधु देखना चाहते हैं। ठीक है, और जब आते हैं भगवान तो फिर जो दुष्ट हैं उनका भी नाश कर देते हैं साधु। और क्या करते हैं? दुष्टों का नाश कर दिया, फिर धर्म की सभा। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे कृष्णदास कविराज। ठीक है, हाँ हो गया। हो गया, तो यहाँ से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कृष्णदास कविराज कौन है? हमारे आचार्य हैं। उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखी है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण। किसका भाव लेके आए हैं? राधा रानी। राधा रानी का भाव लेकर के आए हैं। ठीक है, चैतन्य चरितामृत में निम्नलिखित श्लोक में क्या कहा? सृष्टि हेतु ए मूर्ति प्रपंच अवतारे, से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे, मायातीत परव्यों में सबार अवस्थान, विश्वे अवतारी धरे अवतार नाम। अब हमें बता रहे अवतार की मीनिंग क्या होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवतार? भगवान की मीनिंग हमें समझ में आ गई। अब अवतार की मीनिंग, ठीक है, अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। भगवत धाम मतलब भगवान का ट्रांसेंडेंटल जो नित्य धाम है, बोलो वृंदावन धाम। ठीक है, और यहाँ पे जो वृंदावन में हम लोग जाते हैं इसको कहते हैं भूमि लोक का वृंदावन है ये, और ये भगवान के गोलोक वृंदावन धाम की शैडो है, कॉपी पेस्ट चाहिए। ठीक है, जैसे एक तालाब के साइड में जो वृक्ष होते हैं, नदियों के साइड में वृक्ष होते हैं, तो उस नदी में तालाब में क्या दिखता है? शैडो दिखता है कि नहीं दिखता है? वैसे ही ये जो भूमि का वृंदावन है ये शैडो है, परछाई है। बिल्कुल वैसे ही तो वैसा होता है। ठीक है, अगर आम का पेड़ है तो आम का पेड़ दिखता है वहां पे, जामुन का है तो जामुन का दिखता है, अशोक का है तो अशोक का दिखता है, सेम टू सेम दिखता है कि नहीं दिखता है? तो अब भगवान जब गोलोक वृंदावन धाम से इस भौतिक जगत में आ गए। अच्छा, कौन मुझे बता पाएगा गोलोक वृंदावन धाम और इस भौतिक जगत में डिफरेंस क्या है? वहाँ पे सब परमानेंट है। वहाँ सब कुछ परमानेंट है। वेरी गुड। और बताओ? यहाँ पे सब कुछ भौतिक, भौतिक मतलब अनित्य। ठीक है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से बना है, हम लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, कोई भी फ्रूट होता है, कोई भी फ्लावर होता है, सब कुछ टाइम के बाद समाप्त हो जाता है। और हम लोग ये भी देखते हैं जिसका बर्थ होता है अभी बॉडी एंड हो जाता है, लेकिन वहाँ पे सब कुछ परमानेंट है। और बताओ क्या डिफरेंस है? राधा कृष्ण है। वहाँ राधा कृष्ण है, करेक्ट। यहाँ पर भी हमारे हृदय में कृष्ण है और राधा रानी भी है। और बताओ क्या है? अच्छा, हम बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हाँ बोलो। वहाँ पे सभी कृष्ण को मानते हैं और यहाँ पे हर इंसान कृष्ण को नहीं मानता। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर दिया है वरिष्ठा ने। वेरी गुड। 3 टाइम्स हरि बोल बोलेंगे हम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वही क्वालिफिकेशन चाहिए वहां जाने के लिए। अगर कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ
अगर हमने अपने आप को नित्य कृष्ण दास नहीं माना, राधा रानी कौन है? सर्वोच्च भक्त है, ठीक है, सर्वोच्च भक्त है, जो जिन्होंने आज तक कोई भी डिश रिपीट नहीं की और हमेशा सोचती रहती कृष्ण को मैं कैसे प्रसन्न करूं। और इस भौतिक जगत में लोग क्या सोचते रहते, हम अपने आप को कैसे प्रसन्न करें, आज हम क्या खाएंगे, आज हम क्या पहनेंगे, आज कहाँ घूमने जाएंगे, ये बातें करते रहते हैं। इनका टॉपिक ही ये है। और गोलोक वृंदावन धाम में केवल एक टॉपिक है, क्या है? कृष्ण, ओनली वन टॉपिक। अब दूसरा डिफरेंस देखो, ठीक है, यहाँ पे भौतिक जगत में जो वृंदावन है, यहाँ पे जो गोवर्धन पर्वत है, ठीक है, वो चेतन है, वो भगवान का सर्वोच्च भक्त है, पहाड़ के रूप में है लेकिन सर्वोच्च भक्त है। यमुना महारानी नदी के रूप में है लेकिन भगवान की पटरानी है, ठीक है। वृंदावन की भूमि पूरी तरीके से चेतन है। चेतन का मतलब है फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ फीलिंग्स फॉर कृष्णा। नॉलेज क्या? कृष्णा की नॉलेज। तो जब वृंदावन में लीला कर रहे थे कृष्णा, तो सुबह के समय जब जाते थे गैया चराने के लिए, तो कमल का फूल क्या होता है, सुबह सुबह जब सूर्य की किरणें नहीं होती तो बंद रहता है। तो पूरी की पूरी वृंदावन जो है एकदम सिमट करके बंद हो जाती थी कि ज्यादा कृष्ण को चलना न पड़े, ठीक है। फटाक से पहुंच गए। अलग अलग वन है, 12 वन है, घेवर वन है, निधि वन है, ठीक है, जहाँ भी गैया को लेके जाना है, बछड़ों को लेके जाना है। और फिर जब कृष्ण वहां पहुंच गए तब सूर्य उदय हुआ, तब क्या हुआ, कमल खिल गया, तो पूरा वृंदावन का एक्सपेंशन हो गया। अब फिर इवनिंग टाइम में जब लौट के आना है कृष्ण को, तब जैसे जैसे सूर्य अस्त वैसे वैसे कमल बंद हो रहा है और वृंदावन की जो लैंड एरिया है वो कम होती जा रही है, ताकि कृष्ण फटाक से अपने घर में आए, ठीक। अब जो गोपियां हैं उनके मन में होता है कृष्ण के पैरों में कांटे न चुभ जाए, क्योंकि कृष्ण क्या कह दिया यशोदा मैया से, मैया ने कहा कि तुम लाला तुम पादुका पहन के जाओ। उसने कहा कि ना, मैं तो नहीं पहनूंगा जब तक आप 9 लाख गायों के लिए पादुका नहीं ला। क्या उनके पैर में कांटे नहीं चुभते हैं? ये कह दिया। तो अब देखो भूमि देवी क्या कर रही है, जहां जहां से कृष्ण चलते हैं वहां पे भूमि देवी एकदम मुलायम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। और ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया था कि मुझे भूमि का कण बना दो, धूल बना दो, घास बना दो, ताकि मेरे ऊपर से चल के भक्त लोग जाएं, कृष्ण की चरण धूल पड़े। ये है वृंदावन की भूमि, इसलिए उस भूमि पे जाके ही प्रणाम करना चाहिए। ये नॉलेज अगर हमको नहीं मालूम है तो हम वृंदावन में जाके रील्स बनाएंगे, ठीक है। ये नॉलेज अगर नहीं है तो वृंदावन में हम सेल्फी लेंगे, ये अपराध होता है, ठीक है। अच्छा, और देखो जिधर से भी निकले, यहाँ के जो वृक्ष हैं, यहाँ पे तुम खड़े होकर वृक्ष को बोलोगे कि मुझे आम दो, दे देंगे ये? ठीक है, क्योंकि चेतन नहीं है। लेकिन वृंदावन जब कृष्ण लीला कर रहे थे, जिस पेड़ों के पास से निकलते पेड़ों की डालियां झुक जाती है प्रणाम करने के लिए, और उनके पास जो फूल है वो अपने आप को क्या समझते हैं, हम तो तुच्छ हैं, हम तो जा भी नहीं पाते हैं कृष्ण के पास। पक्षी होते हैं उड़ के चले जाते हैं, पशु हैं दौड़ के चले जाते हैं, ठीक है। हमारा तो इतना दुर्भाग्य है कि हम एक जगह पे खड़े रहते हैं, तो वो वेट करते रहते हैं कब आएंगे कृष्ण, कब आएंगे कृष्ण। तो जब कृष्ण वहां से निकलते हैं डालियों को झुका देंगे, ठीक है। और जो उनके पास फूल होता है, फल होता है, कृष्ण को दे देते ताकि फटाक से खा लें। लेकिन अब देखो कृष्ण बलराम से क्या कहते हैं, दाऊ ये आपको प्रणाम करने के लिए है। दाऊ कहते मुझे, हाँ बड़े भैया हो आपके लिए कर रहे। कृष्ण कभी क्रेडिट नहीं लेता। हमने बताया ना, युधिष्ठिर भैया को प्रणाम करते हैं, भीम को प्रणाम करते हैं, जो उनसे बड़े हैं हमेशा उनका सम्मान करते हैं। तो ये तो वृक्ष है वहां पर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो भक्तों में सबसे श्रेष्ठ है, गोवर्धन महाराज, ठीक है, जिनकी पूजा करवाई थी और जिनकी पूजा रुकवाई थी भगवान, ठीक है। जब गोवर्धन के ऊपर पैर रखते ना कृष्ण,
तो गोवर्धन इतना मेल्ट हो जाता बटर की तरह। किस लिए हो जाता कि गोवर्धन को लगता मेरे पास आए कृष्ण, उनका दिल पिघल जाता। और प्रमाण क्या है? राधा दामोदर मंदिर में जाना, वहां पे शिला रखी हुई है और उस शिला पे कृष्ण के दाहिने चरण चिन्ह है और 2 गऊओं के बछड़ों के छोटे छोटे निशान है और लकुटी है जिससे गायों को और बछड़ों को हाँकते थे और बांसुरी का निशान है। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने 6 गोस्वामियों को कहा था जा करके जो वृंदावन खो गया, मुगलों ने आकर के समाप्त कर दिया, औरंगजेब ने, जाके ढूंढ के निकालो। ठीक है, तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ठीक है, ये लोग जब वहां पे जाते थे, गोवर्धन जी की परिक्रमा करते थे, रोते रहते थे, कहाँ हो कृष्ण, कहाँ हो राधा, कहाँ हो कृष्ण, कहाँ हो राधा, इस तरीके से बुलाते रहते। तो सनातन गोस्वामी सबसे ज्यादा उम्र में बड़े थे और वो जब तक गोवर्धन जी की 21 बार परिक्रमा नहीं कर लेते थे तब तक वो एक बूंद जल नहीं पाए। जब इतने वृद्ध हो गए थे कि वो गोवर्धन जी की परिक्रमा नहीं कर पाते थे तो रोते रहते थे। तब गोवर्धन जी की शिला कृष्ण ने स्वयं आकर के दिया कि ये गोवर्धन की शिला है, ठीक है, और इसमें मेरे चरण चिन्ह है, यही तो मेरे चरण चिन्ह गोवर्धन में है। मैं बछड़ों को लेके जाता था, इन बछड़ों के चरण चिन्ह और बांसुरी, ये बांसुरी और लकुटी, और वो कहाँ रखा हुआ है? दामोदर मंदिर में रखा हुआ है। अभी मैं आप सबको उसकी फोटो दिखाऊंगी, ठीक है, जिसमें चरण चिन्ह और बछड़े के चिन्ह और लकुटी और बांसुरी, और कहा कि दामोदर मंदिर के 4 परिक्रमा कर लो, गोवर्धन जी की परिक्रमा हो जाए। तो इस भौतिक जगत में भी जो वृंदावन है उसमें यमुना महारानी, वृंदावन की भूमि, ठीक है, और गोवर्धन जी, इसको राधा रानी ने कहा था कि ये हमको चाहिए, अन्यथा मैं नहीं जाऊंगी लीला करने के लिए। तो ये चेतन है, वृंदावन की भगवान जब आए हर चीज चेतन। और अभी भी अगर हमारे अंदर वो भक्ति हो, हरिमोहन प्रभु जी कहते हैं मुश्किल से 40 या 50 साल में, ठीक है, एक भक्त गए लखनऊ से और वृंदावन में गोवर्धन जी के आसपास तलहटी पे ऐसे इतने साधु बैठे रहते, कंबल ओढ़ करके और जप करते रहते। तो वो जाकर के उनके पास बैठ गए। अब ये साधु तो जप कर रहे हैं, लगातार बोल ही नहीं रहे। 3 दिन हो गए, एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता। अब इस भक्त को जो लखनऊ से गए थे उनको बहुत भूख लगी। तब उन्होंने कहा बाबा बहुत भूख लगी है। तो मालूम, उन्होंने कंबल के अंदर से ऐसे मुंह निकाला अपना, कहा कि बच्चा पहले क्यों नहीं कहा था, और तुरंत उन्होंने वृंदावन की भूमि से हाथ अंदर डाला, गरम रोटी निकाली, भूमि से रोटी। इस तरीके से वृंदावन की भूमि, इसीलिए जो वृंदावन में रहते हैं उनको किसी चीज की परवाह नहीं होती है, किसी चीज की। और गरम गरम रोटी निकाल करके दी, आधी रोटी उसको दी और आधी रोटी खा करके उसका पूरा पेट भर गया। क्यों? दिव्य है वो, भौतिक जगत का नहीं। ये है वृंदावन की भूमि। लेकिन इसको समझने के लिए दिव्य ज्ञान तो पहले हमको अपने हृदय में भौतिक जगत की, ठीक है, जितने आकर्षण है, इससे हमें अपने आप को हटाना पड़ेगा और आराम से हट जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है हरे कृष्ण महामंत्र, इसीलिए आए थे चैतन्य महाप्रभु। इन शास्त्रों को पढ़ना, जो लुप्त हो गए हैं हमारे धाम, उनको फिर से प्रकट करना और जन जन को जाकर के हरे कृष्ण महामंत्र। हम लोग सब कृष्णा कॉन्शियस हैं, क्योंकि हम जो है वो तो स्पिरिट सोल है, सोल तो कृष्ण का अंश है, ठीक है, लेकिन भौतिक जगत में रहते रहते उसके ऊपर भौतिक जगत की मिट्टी पड़ गई। अब हरे कृष्ण महामंत्र की सफाई करनी है उसकी। जितना ज्यादा हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, जितना हम भगवद गीता पढ़ेंगे, दिव्य ज्ञान लेंगे, फिर से हम हो जाएंगे कृष्णा के लवर हो जाएंगे
और फिर कहाँ हम पहुंच जाएंगे? सीधे गोलोक वृंदावन धाम। बस ये बॉडी एंड हो गई और हम वहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अवतार की मीनिंग क्या है? जब अपना गोलोक वृंदावन धाम से कृष्ण आते हैं भौतिक जगत में, इसको कहते हैं अवतार। इसको कहते हैं अवतार। ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड। अब आगे हम पढ़ते हैं। अवतार कई तरीके के होते हैं। ठीक है, बहुत सारे वेराइटीज होते हैं अवतार के। सबसे पहला क्या है? रीड करो। पुरुष अवतार। हमने आप लोगों को पहले भी बताया था कौन कौन से भगवान के पुरुष अवतार हैं, बोलो। वामन। हाँ, पुरुष अवतार। ओह सॉरी, नहीं, हाँ बोलो बोलो। महाविष्णु, गर्भोदक्षाय, क्षीरोदक्षाय। क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये प्रथम भगवान के स्वांश हैं। ठीक है, सबसे पहले बोलो महाविष्णु, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्षीरोदक्षाय ये विष्णु। पुरुष अवतार हैं। महाविष्णु क्या करते हैं? सृष्टि की रचना करते हैं और उनके रोम छिद्रों से निकलता रहता है। भगवत गीता में फोटो दी हुई है, ऐसे लेटे हुए हैं और उनके रोम छिद्रों से ब्रह्मांड निकल रहा है। फिर उसमें प्रवेश कर जाते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। ठीक है, और हर जीव के, ब्रह्मा जी जीव बनाते, शरीर बनाते, उसके हृदय में पहुंच जाते क्षीरोदक्षाय विष्णु। ये पुरुष अवतार है, ये मालूम होना चाहिए हमें। 3 पुरुष अवतार है। रिपीट करो फिर से। महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। ये हो गए। अब गुणावतार आ गए। 3 गुणों वाली ये दुनिया है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण को कंट्रोल करने वाले कौन से देवता हैं? शिव जी हैं। ठीक है, रजोगुण वाले कौन से हैं? ब्रह्मा जी। ठीक है, और सतोगुण वाले कौन हैं? विष्णु जी। ठीक है, तो तमोगुण वाले कौन से हैं? शिव जी, जो कंट्रोल करते हैं। शिव जी ने यहाँ पे विष पिया हुआ है, न नीचे न ऊपर, इतना परफेक्ट कंट्रोल, परफेक्ट कंट्रोल। सारी तमोगुण की चीजें, अगर हम शिव जी सबसे महान वैष्णव है, उनका ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर तमोगुण की क्वालिटीज जो है ना, सारे टाइम जप करते रहते हैं। तो हम ऐसा कर ही नहीं सकते कि अरे हम नींद नहीं खुल रही, कैसे हम जप करें? क्योंकि शिव जी को देखो ना, सारे टाइम सारे तमोगुण हटाते रहते हैं। ठीक है, फिर रजोगुण के देवता हैं जो सृष्टि बनाते हैं, ब्रह्मा जी हैं। ठीक है, और पूरा मेंटेन कौन कर रहा है? विष्णु जी। वो सतोगुण, ये गुणावतार हो गए। फिर लीला अवतार जो आप लोग बोल रहे थे, राम, ठीक है, वामन, नरसिंह, हाँ, परशुराम, फिर वराह, ठीक, फिर कूर्म, मत्स्य, ये लीला अवतार है। ठीक है, पर्टिकुलर लीला करने के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। इसके बाद क्या है? शक्त्यावेश अवतार। ये कौन है? शक्त्यावेश अवतार हैं भगवान के जो साहित्यिक अवतार है। क्या नाम है? वेद व्यास जी। शक्त्यावेश अवतार। ठीक है, वो भगवत गीता, भागवतम का श्रवण कर रहे हैं और बताते जा रहे हैं। कई जगह दिखाया जा रहा है लिख रहे हैं, कई जगह दिखाया जा रहा है कि उनको गणेश जी लिख रहे हैं। ठीक है, तो उनको शक्ति प्रदान की गई है। शक्त्यावेश अवतार। फिर क्या है? मनवंतर अवतार। ब्रह्मा जी के हर दिन में 14 मनु होते हैं, हर मनु में भगवान आते हैं। हाँ, वो विष्णु रूप में आते हैं। और फिर लास्ट में क्या है? युग अवतार। अवतार। अभी कितने युग हैं? 4 युग हैं। ठीक है, सबसे पहले वाला युग कौन सा था? सतयुग। सतयुग। उसके बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर, उसके बाद लास्ट कलयुग। कलयुग जो अभी चल रहा है। वेरी गुड बेटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन सबका इस ब्रह्मांड में क्रम अनुसार अवतरण होता है। ठीक है, क्रम मतलब एक इसका ऑर्डर है। ऐसा नहीं होगा सतयुग के बाद कलयुग आ जाएगा, कलयुग के बाद द्वापर, फिर त्रेता, नहीं, एक ऑर्डर है। उसी ऑर्डर में युग अवतार, पुरुष अवतार, सब अपना अपना काम करते हैं। ठीक, किंतु सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुनो, भगवान कृष्ण आदि भगवान है। सारे अवतारों का बता दिया। अब आदि भगवान का मतलब भगवान से ऊपर और कोई नहीं है। हम लोगों ने देखा ना, कृष्ण ऊपर और नीचे फिर सारे लोग हैं। सबको कौन कंट्रोल कर रहे हैं? कृष्ण कंट्रोल। ठीक है, परम कंट्रोलर हैं, परम मेंटेनर है और सबके हाथ में बेस्ट फ्रेंड है। सब कौन है बेस्ट फ्रेंड?
कृष्णा। ठीक है, तो किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान है और समस्त अवतारों के उद्गम है। उद्गम मतलब सोर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उद्गम? सोर्स, जहां से निकल रहे हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि गंगा जी कहां से निकल रही हैं? शिव जी की जटाओं से। शिव जी के जटाओं में कहां से आई? कृष्ण के चरणों से। हो गया ना उद्गम? सब कुछ जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है? कृष्ण से आ रहा है। ठीक है, सूर्य क्या है? कृष्ण की एक आंख। चंद्रमा क्या है? दूसरी आंख। सब कुछ जो कुछ हमको दिख रहा है, अब ये हमारे ऊपर नॉलेज की बात है और सब कुछ भगवत गीता में बताया है। 7th चैप्टर में जब हम लोग पहुंच जाएंगे ना, तब आपको रियलाइज होगा हर चीज। कृष्ण कह रहे जो पानी पीते हो उसका स्वाद मैं हूं। जो पृथ्वी है उसमें जो खुशबू है वो मैं हूं। अग्नि में जो ताप है, जो रूप है, वो मैं हूं। ठीक है, हवा में जो स्पर्श है वो मैं हूं और आकाश में जो शब्द है वो मैं हूं। हर चीज बताते चल रहे। फिर इसके बाद जब आप पहुंच जाओगे 7th चैप्टर में, 7th चैप्टर अभी भी आप देख सकते हो, सारे के सारे मेरे वीडियोस हैं, आप उसको देखोगे और आपको हर क्षण कृष्ण की याद आएगी। एक क्षण नहीं होगा जब आप कृष्ण को भूल सकोगे। पानी पियोगे तो कृष्ण की याद आएगी, फ्रूट वेजिटेबल खाओगे तो कृष्ण की याद आएगी, कोई चीज सूंघोगे तो कृष्ण की याद आएगी। इसको कहते हैं हम बन जाते कृष्ण भावनामृत बन जाते। कृष्ण की भावनाओं को हम फिर फील करते रहते हैं और कभी भी इन सब चीजों का दुरुपयोग नहीं करते। ठीक है, वेरी गुड बात है। ठीक है, आप देखो तो कृष्ण क्या है? सोर्स है। ठीक है, अल्टीमेट सोर्स हर चीज के हैं। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्त। ये शुद्ध भक्त कौन है? साधु। शुद्ध भक्त कौन है? साधु, जो रिवेंज नहीं लेते हैं, जिनकी अच्छा इनकी इंद्रियां कैसे कंट्रोल में हो जाती है? क्योंकि कृष्ण कौन ये हमेशा क्योंकि कृष्ण की हमेशा आंखें कृष्ण को देखती हैं, हर चीज में कृष्ण दिखते हैं। कानों से चिड़िया को भी सुन रहे हैं क्योंकि चिड़िया की आवाज भी कृष्ण है, क्योंकि परमात्मा रूप में उसके भी तो हृदय में बैठे हैं। इस तरीके से जो शुद्ध भक्त होता है वो हमेशा कृष्ण का चिंतन करता है, तो वो उसकी इंद्रियां कंट्रोल हो गई अपने आप से। उसको एक्सटर्नली आर्टिफिशियली कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये दोनों क्या करते हैं? शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, क्योंकि वो तो कभी भी कंप्लेन नहीं करेंगे, ना ही रिवेंज लेंगे। तो कृष्ण कहते हैं मुझे आना पड़ेगा। जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक होते हैं और उनकी क्या इच्छा होती है? कृष्ण की बाल लीलाएं देखें, कृष्ण को देखे इस भौतिक जगत में। और ये भी साधु की कृपा होती है, क्योंकि जब कृष्ण आके लीला करेंगे तभी तो भगवत गीता दी और आज हम पढ़ रहे हैं। इसको पढ़ के ये रिटर्न टिकट है हमारा। कहाँ के लिए? गोलोक वृंदावन धाम, जहाँ पे वरिष्ठा ने बताया सब लोग कृष्ण से प्रेम करते हैं। वो एक सेकंड के लिए भी कृष्ण से दूर नहीं रहते, एक सेकंड के लिए भी नहीं रहते ऐसे लोग। तो जब हम पढ़ेंगे, हरिनाम करेंगे, तो हम भी वैसे बन जाएंगे। ठीक है, आगे देखो क्या है। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम, ये निष्काम क्या होता है भाई? जो जिसकी और कोई कामना नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कामना रहित हो सकते हैं? नहीं, एक कामना है, क्या? कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण को हैप्पी करना, बस यही कामना है। इसको कहते हैं निष्काम। मतलब इस भौतिक जगत में एंजॉय करने की नहीं है कि चलो मोबाइल में रील्स देख रहे हैं, ये नहीं है। चलो खूब देर तक सोते रहे, चलो खूब देर तक नहाते रहे, हमारे पास खूब पानी है तो सारे दिन हम जो है गाड़ी धो रहे हैं, अपना पानी वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, कृष्ण है। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश वेस्ट नहीं करना है। ये पानी जो है कृष्ण की सेवा के लिए। सब जितने लोग हैं, ठीक है, गाड़ी भी साफ करेंगे, स्कूटर भी साफ करेंगे। अब पानी है तो मोटी धार से सड़क में पानी डालते हैं, क्यों है? क्यों वेस्ट क्यों करना? ठीक है, तो वो हमेशा अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना चाहते। क्यों? क्योंकि कृष्ण कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी रेसिप्रोकेट करता हूं। मेरा भक्त मेरे अलावा कुछ नहीं जानता, तो मैं भी उनके अलावा किसी को नहीं जानता। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ बहुत ध्यान से सुनना। भगवान का वचन है, भगवान का वचन मतलब
भगवान के वर्ड्स आ रहे हैं क्या कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। सतयुग में भी आए, त्रेता में आए, द्वापर में आए और कलयुग में। ये प्रॉमिस है भगवान, ठीक है। इससे सूचित होता है, इससे हमें नॉलेज मिलती क्या कि कलयुग में भी अवतार लेते हैं। तो युग की शुरुआत में लेंगे कि बाद में लेंगे? शुरुआत में लेंगे, तभी तो बताएंगे। वही ये चैतन्य महाप्रभु जो कि 540 साल पहले कहाँ पे आए? मायापुर, वेस्ट बंगाल। हरि बोल, हरि बोल। और क्या कह रहे हैं? जैसा कि श्रीमद् भागवत, इसका हमें प्रमाण कहाँ से मिलता है? श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग के अवतार कौन है भाई? भगवान चैतन्य महाप्रभु। तो कलयुग के अवतार का नाम क्या है? चैतन्य महाप्रभु। किसके रूप में आए? भक्त के रूप में आए, राधा रानी का भाव लेकर के आए, ठीक है। जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन, हम लोग जो संकीर्तन करते हैं, उन्होंने ही स्टार्ट किया है कलयुग के जीवों के ऊपर दया करने के लिए। क्योंकि कलयुग के जीव तपस्या नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते हैं, और द्वापर की जो पूजा की विधि है 64 प्रकार की शुद्ध सामग्री से पूजा करना नहीं कर सकते, है ही नहीं, कोई चीज शुद्ध है ही नहीं, कैसे करेंगे? इसलिए भगवान आए हरिनाम संकीर्तन देने के लिए, ठीक है। भगवान स्वयं ही तो आते हैं, भगवान कहते हैं ना मैं खुद से आता हूँ जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है धर्म की स्थापना करने के लिए। तो इस युग का क्या धर्म है? हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, ठीक है। जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया। अब कृष्ण की पूजा करनी है तो हमें क्या करना है? हरे कृष्ण का कीर्तन करना है, जिसमें छोटे बच्चे भी ताली बजाते हैं। और ये छोटे बच्चे नहीं है, ये हम सबसे बड़े भक्त हैं, और ये सच है। और चैतन्य महाप्रभु तो इतने दयालु हैं कि कोई अगर सड़क पे, ठीक है, जो खैनी खाते हैं, चूना ऐसे, हाँ मसाला ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे पीटते हैं ना, तो उस समय अगर वहां से कोई हरे कृष्ण महामंत्र करते कीर्तन जाते हैं तो वो कहते हैं अरे ये तो कीर्तन में ताली बजा रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ ताली बजाओ। अभी हम मनुष्य शरीर में हैं, ठीक है, पक्षी नहीं है कि हाथ ही नहीं है हमारे पास। पक्षियों के पास देखो हाथ नहीं है, इसलिए ताली बजाओ, कृष्ण के गुणगान में पैर दिए हैं, नृत्य करो, खड़े मत रहो। खड़े रहोगे तो क्या बना दिए जाओगे? वृक्ष बना दिया, फिर कैसे नाचोगे? नाच ही नहीं पाओगे। इसलिए कहते हैं हरिनाम संकीर्तन में क्लैपिंग करना, नृत्य करना, यही है हमारे पास सबसे इजी है, ठीक है। हाँ बस थोड़ा सा कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया, मतलब प्रचार किया। उन्होंने यह भविष्यवाणी किया, भविष्यवाणी भी आ रही है, ठीक है, क्या कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ठीक है, उन्होंने कहा भारत भूमि ते जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, और ये नगर नगर में फैलेगा। तो कौन लेकर के पहुंचाया नगर नगर में? नाम बताओ। श्रीला प्रभुपाद, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ठीक है, मोर नाम होइबे प्रचार, मोर सेनापति जाइबे दूर देशे। वो है श्रीला प्रभुपाद जो ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय में 32वें नंबर के गुरु, ठीक है। सारा किसने भविष्यवाणी की? चैतन्य महाप्रभु। कौन है चैतन्य महाप्रभु? स्वयं कृष्ण। किसके भाव में आए? राधा रानी के। राधा रानी कौन है? भगवान की परम भक्त है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में, हमने कहा ना गुप्त का क्या मतलब होता है? छिपा कर। और कंधे में किसको बैठाया है? चित्रगुप्त को। शाबाश। छुप छुप के क्या करते हैं? फोटो खींचते रहते हैं। देख रहे हैं वान्या क्या कर रही है, सारे आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम फुल्ली इन्वॉल्व होकर के, इनग्रॉस होकर के, कृष्ण बहुत खुश होते हैं, ठीक है। तो भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में, किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के गुह्य अंशों में वर्णित किया गया है कि वो स्वयं भगवान है। कभी कभी प्रकट करते जगाई मधाई, जब नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर को मारने के लिए दौड़े थे, तब चैतन्य महाप्रभु ने क्या आह्वान किया था? सुदर्शन, ठीक है, सुदर्शन का आह्वान किया। कैसे आह्वान? हम कर सकते हैं? करके दिखाए कोई यहाँ पे? सुदर्शन,
आ गया सुदर्शन? नहीं, क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु नहीं है, सुदर्शन हम को कृष्ण बुलाओ। नहीं है। और सुदर्शन किसका है? कृष्ण का रानी। है। ठीक है, सुदर्शन चक्र को इसीलिए जैसे उन्होंने देखा मेरे भक्तों के ऊपर जो प्रचार कर रहे हैं उनको मारने की कोशिश करी जा रही, तुरंत सुदर्शन वहां प्रकट हो गए, गुप्त रूप से प्रकट करते नहीं है वो। ठीक है, लास्ट सेंटेंस, भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य की संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं, बहुत अट्रैक्टेड रहते हैं। क्यों? क्योंकि हरिनाम चैतन्य महाप्रभु ने दिया और नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। एक एग्जाम्पल बता दो कि भगवान ने अपने सारे नाम अपनी सारी पावर नाम में भर दिया। एग्जाम्पल बोलो। हाँ, श्याम बाबा। अच्छा ठीक है, और एग्जाम्पल दो। हाँ हाँ, एग्जाम्पल अच्छे से बताओ। हनुमान जी जब भगवान की सेवा में सेतु बना रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने बड़े बड़े पत्थर, कोई तैरा के दिखा दे, कोई तैरा के दिखा दे। एक तो शुद्ध भक्त होना जरूरी है, बन जाओ शुद्ध भक्त। ठीक है, शुद्ध भक्त हो जाओ, राम का नाम लिख दो, बड़े से बड़ा पत्थर तैर जाएगा। तो महाप्रभु कहते हैं तुमको हनुमान जी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अपनी जीवा से हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, इस भौतिक जगत में कभी डूबोगे नहीं, तैरते रहोगे और फिर गोलोक वृंदावन धाम में आ जाओगे, अगर जीवा पे केवल हरे कृष्ण महामंत्र, क्योंकि वो नाम हमको डूबने नहीं देगा। ठीक है, हाँ चित्रगुप्त नाम कृष्णा ने उनको बोला है, चित्रगुप्त, शोल्डर पे बैठने के लिए। हाँ, सारे रहते हैं, लेकिन सबको जैसे हमारे बॉडी के पार्ट्स है ना, आईज अपना काम करते, नोज अपना काम करते, ईयर्स अपना काम करते, वैसे ही सारे देवी देवता भगवान के बॉडी पार्ट्स हैं। किसने बताया? 11 चैप्टर में पूरा विश्व रूप दिखाया, विराट रूप दिखाया, सारे देवी देवता है उसमें। ठीक है, आया समझ में? तो उनको कहा कहाँ बैठ जाओ? शोल्डर पे बैठ जाओ। तो क्या चित्रगुप्त केवल एक के शोल्डर पे बैठे हैं? नहीं, सबके। ठीक है, इवन बर्ड्स, इवन ट्रीज, सबके बैठे हैं। लास्ट सेंटेंस, भगवान का यह अवतार, कौन सा अवतार? चैतन्य महाप्रभु का, दुष्टों का विनाश नहीं करता। अब देखो यहाँ पे क्लाइमेक्स आ गया। कृष्ण तो जो है मार देते हैं, हम लोगों ने देखा, कंस को मारा, राम ने किसको मारा? रावण को मार दिया। लेकिन ये विनाश नहीं करते हैं। ये क्यों स्पेशल है? ये इसके हृदय के अंदर जो दुष्टता है ना, शैतानी, सिन है ना, उसको समाप्त, सिनर को नहीं समाप्त करते हैं, सिन को समाप्त कर देते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु की ग्रेटनेस है। जगाई मधाई को उन्होंने मारा नहीं, ठीक है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जो कि अनंत शेष है, लक्ष्मण है, बलराम है, उन्होंने कहा कि आप इनको मारिए नहीं, क्योंकि आप इनको मार देते हो तो किसी को नहीं पता चलता कि चेंज हुए कि नहीं। आप हो चैतन्य महाप्रभु, कृपा के अवतार, प्रेम के अवतार, दया के अवतार, आप इस भौतिक जगत में इनको चेंज करके दिखाओ। तो एक बार नित्यानंद प्रभु जब प्रचार के लिए निकले थे हरिदास ठाकुर के साथ, ठीक है, तो वहां पे जगाई मधाई, अब वो तो सारे टाइम ड्रिंक करते रहते थे, देर तक सो के उठते थे। तो खूब तेज जगाई मधाई ने कहा, कौन है यहाँ पे, इनको यहाँ से बोलो जाए, वरना हम अब इनको मारेंगे। तो नित्यानंद प्रभु ने जब डिसाइड कर रखा था कि हम इन्हीं को जाके जगाएंगे, क्योंकि ये तो सोए पड़े हुए, इनको मालूम ही नहीं है कि वो नित्य कृष्ण दास है। अब जबरदस्ती चलेगा। हरिदास ठाकुर कह रहे मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। आप जो है जगाई मधाई को आई गुस्सा, उन्होंने अपनी एक बोतल, ठीक है, और कहीं इसी से मारेंगे इनको, ठीक, और फेंका इनके ऊपर। तो जब फेंक रहे थे, भाग रहे थे, तो ये जो है नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जोर 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 भाग रहे, जगाई मधाई उनके पीछे 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 भाग रहे, हाँफते 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 चैतन्य महाप्रभु के पास आए। और हरिदास ठाकुर ने कहा अब हम नहीं जाएंगे इस नित्यानंद के साथ। सब लोग मना कर रहे थे कि उस वाली गली में मत जाओ जहाँ जगाई मधाई रहते हैं, हमने इसको इतना मना किया,
आज तो चैतन्य महाप्रभु आपकी कृपा से जान बच गई है। अब आगे हम उससे इसके साथ कभी नहीं जाएंगे प्रचार करने के लिए। बाकी गदाधर पंडित के साथ जाएंगे, श्रीवास के साथ जाएंगे। ये नित्यानंद जो है ये बहुत ही हठी है, जो सोच लेता है फिर वही करता रहता है। ठीक है, तो मालूम चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, आज के बाद से जगाई मधाई को कोई पापी नहीं किया। क्यों? नित्यानंद ने दृष्टि दे दी, देख लिया, नित्यानंद ने तय कर लिया। तभी तो हम कहते हैं गौरांग नित्यानंद, गौरांग नित्यानंद। नित्यानंद इतने मर्सीफुल है, इतने कृपालु है। वो कहते एक बार गौर हरि का नाम लो और मुझे तुम खरीद लो, मुझे अपना दास बना लो, मैं तुम्हारा सारा काम करूंगा। कौन है? अनंत शेष। लक्ष्मण जो इतने गुस्से वाले कि केवट ने कहा पैर धुलवाइए, तो लक्ष्मण फुंकारने लगा, अच्छा राम के पैर धुलवाएंगे ये, कि पैर गंदे हैं, हाँ, और नाव में बैठने देंगे। वो बात बात पे गुस्सा। बलराम जी बात बात पे हल अपना उठा लेते, इस बात का हल करूंगा मैं हल से। ठीक है, वो नित्यानंद प्रभु बन के इतने दयालु कि बात बात में चैतन्य महाप्रभु के पैर पकड़ लेते। नहीं 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 नहीं, आप गुस्से में नहीं आइए, ये कृपा अवतार है, दया के अवतार है, यहाँ पे चेंज करिए, तब तो जाके पता चलेगा कि करुणा के अवतार कौन है। तब चैतन्य महाप्रभु भक्त की बात तो मानेंगे। अहम भक्त पराधीन, कहा कि नित्यानंद ने देख लिया पाप उनके समाप्त, कल यहाँ पे जगाई मधाई को नचाऊंगा हरिनाम संकीर्तन में। ये है नित्यानंद प्रभु की विशेषता, जो किसी भी अवतार में नहीं, सबसे ज्यादा कृपालु, इसीलिए महावदान्य है नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु से भी ज्यादा कृपालु है नित्यानंद प्रभु। और क्योंकि नित्यानंद प्रभु उनके भक्त हैं, उनकी भक्त की बात टाल नहीं पाते चैतन्य। ये है चैतन्य महाप्रभु की विशेषता। आप समझ में आया पूरा सब कुछ? गुण अवतार, पुरुष अवतार, मनवंतर अवतार, लीला अवतार। ठीक है, और फिर हर युग में आते हैं भगवान, और इस युग में चैतन्य महाप्रभु। और सबसे ज्यादा विशेषता क्या है? समाप्त नहीं करते हैं पापी को, बदल देते। क्या? हृदय, हार्ट चेंज कर देते हैं। बाहर ऑपरेशन करके नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र में नृत्य करा। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम